क्या चालू किया था? रासायनिक बलगति। क्या चालू किया था? रासायनिक बलगति, है ना। यदि हम रासायनिक बलगति की बात करें तो इसमें हमको सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना था सर? अभिक्रिया की दर। क्या पढ़ना था? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं सर? अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? समय के साथ जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। दो प्रकार की होती है, औसत अभिक्रिया की दर और ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर जिसमें एक लंबे समय के लिए अभिक्रिया के अभिकर्मकों व उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, और ताक्षणिक जो किसी क्षण विशेष पर किया जाता है। ठीक। फिर दर नियम पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? दर नियम। दर नियम क्या होता है सर? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो अभिकर्मक है, तीन अभिकर्मक है, डिपेंड करता है। एक की सांद्रता और उसकी घात x और b की सांद्रता उसकी घात y, है ना। यहाँ पर a और b क्या है? अभिकर्मक। सपोज दैट कोई रिएक्शन हो रही है a b, और यहाँ पर इससे क्या बन रहा है? उत्पाद C बन रहा है। तो यहाँ पर अभिकर्मक कौन हो जाएंगे सर? अभिकर्मक कौन हो जाएंगे? A और B, और उत्पाद क्या हो जाएगा आपका? C, है ना। यदि हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो क्या आता है? K। क्या आता है? K, है ना। ये K की वैल्यू क्या होती है सर? यहाँ पर K किसे कहते हैं? वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तो तीसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था क्या? आणविकता। क्या पढ़ा था? आणविकता, है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? आणविकता। और इसका मान किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 4 से हमेशा कम होगा, 4 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, M कैपिटल M की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 3। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 4th नंबर पर अपन ने चालू किया था सर अभिक्रिया की कोटि। क्या शुरू किया था? अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि? तो इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक की सांद्रता जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ऐसे अभिकर्मकों की सांद्रताओं की संख्या को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि। मतलब अभिक्रिया की कोटि किससे निकलेगी सर? x प्लस वाई से। किससे निकलेगी? x प्लस वाई से। x प्लस वाई क्या है सर? ये अभिकर्मकों की सांद्रता की घातों का योग होगा। क्लियर? कितने प्रकार की थी सर ये? 3 प्रकार की हमारे सिलेबस में। एक ही प्रकार की है, पर कितने प्रकार की पढ़नी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि मतलब एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोले तो 2 अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। तृतीय कोटि की बोले तो 3 अभिकर्मक। हमारे सिलेबस में कौन सी है? केवल। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है सर? कौन सी 3 विधि है? प्रारंभिक वेग विधि, जिसमें हम नॉर्मल इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी रासायनिक वेग के लिए जिसमें कम से कम केवल कितने हो? 2 अभिकर्मक। 2 अभिकर्मक। और इसको अपन किससे निकालते हैं? दर नियम से। किससे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था एक अभिकर्मक की सांद्रता को नियत रखकर दूसरी अभिकर्मक की सांद्रता में क्या करेंगे? परिवर्तन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या ज्ञात किया जाता है? अभिक्रिया की कोटि। दूसरा है आपका समाकलन वेग विधि। कौन सी विधि? और यही हमारी समाकलन वेग विधि चल रही थी। समाकलन वेग विधि में क्या है सर? कि यहाँ पर केवल एक अभिकर्मक होगा और क्या बनेगा? उत्पाद। क्या बनेगा? उत्पाद। क्या बनेगा बेटा? उत्पाद।
है क्या बात समझ में? ये याद रखना कौन सा मेथड कब लगानी है ये दिमाग में रखना है ना, कौन सी मेथड कब लगानी है दिमाग में रखना। इसके लिए अपन ने कितने सूत्र पढ़े थे? 3। k इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? 2.303 अपॉन t इनटू log a नॉट अपॉन a। क्लियर? क्लियर हुई क्या भाई कहानी? क्लियर हुई क्या कहानी? ठीक। दूसरी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t और यहाँ क्या आ जाएगा? log a अपॉन a माइनस x। ये सूत्र अपने को कब प्रयोग करना है? जब आपके पास सांद्रता किसमें दी हो? परसेंटेज में। किसमें दी हो? परसेंटेज। हमने इस पर अभी क्वेश्चन लगा लिए है ना। इसी से आपने एक फॉर्मूला डेवलप किया था जिसको बोला था क्या? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का फॉर्मूला क्या था सर? अर्ध आयु काल t हाफ इक्वल्स टू क्या होता है? 6 पॉइंट कितना होता है? 303 सॉरी 0.69 अपॉन क्या होता है? k। ठीक, ये अर्ध आयु काल का सूत्र है। और लास्ट अपन इसमें देखेंगे कौन सा? तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? k इक्वल्स टू 2.303 इनटू log p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस pt। बोले तो 0 समय पर दाब और t समय पर दाब। क्लियर? क्लियर हुई के बाद यहाँ पर पानी क्लियर हो गया। कब यूज करेंगे? जब परसेंटेज दिया होगा। क्या दिया होगा? परसेंटेज। क्लियर? तो अभी अपन ने कौन कौन सी दो, इसमें कितनी कैटेगरी पढ़ ली? 1 और पैटर्न नंबर 2। और तीसरी विधि कौन सी होती है सर? ग्राफीय विधि। कौन सी विधि होती है? ग्राफीय विधि। कौन सी होती है? ग्राफीय विधि। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी? चलो, तो अपन चल रहे हैं पैटर्न नंबर 3 पर। इस पर चल रहे हैं पैटर्न नंबर 3 पर। आपके पास क्वेश्चन दिया है पैटर्न नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया है सर? एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण दिया आपके पास, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 into 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम, कितने ग्राम? 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर क्या पूछ लिया बेटा आपको? वेग स्थिरांक देकर क्या पूछ लिया है? समय। क्या पूछ लिया है? समय। हमारे पास सूत्र क्या होता है सर? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इनटू log a नॉट अपॉन a, है ना। a नॉट का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। t बराबर से 0 समय पर a की सांद्रता। a क्या है? अभिकर्मक। और a क्या है आपका? a t समय पर a की सांद्रता। और सर यहाँ पर k क्या है? k क्या है? फटाक से बोलो। वेग स्थिरांक। यहाँ पर क्या दिया होगा आपको? वेग स्थिरांक v1। क्या निकालना है? t। इसको पलट दो क्या सर? t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन k इनटू log
ए नॉट अपॉन ए। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू लॉग। यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू कितनी थी, पहले कितनी थी 5 और घटना कितनी हो गई 3, 5/3। क्लियर हुई क्या कहानी? तभी क्लियर हुई क्या? टी इक्वल्स टू क्या करोगे, इससे भाग दोगे, क्या दोगे भाग। तो 115 दूनी 30, तो ये लगभग कितनी बार आ जाएगा 20, कितनी बार कट जाएगा